किसान भाई बहनों, झारखंड में पानी की कमी के कारण हमारे किसान कई जगह दो तरह की खेती नहीं कर पाते। ऐसे इलाकों में हमारे किसानों ने केवीके दिव्यायन की मदद से पहाड़ों पर पानी संरक्षित कर खेती कर रहे हैं और 2-3 तरह की उपज भी पा रहे हैं। तो आइए बुलंद हौसले कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं पहाड़ों से उतरी हरियाली। अपने झारखंड में जहां हर तरफ जंगल और पहाड़ मौजूद हैं और इनमें कई ऐसे साधन छिपे हैं जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड का तिरला कोचा गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा है। पहाड़ों की खूबसूरत तलहटी पर बसे होने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को जल के ऐसे स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी ही बदल गई है। तिरला कोचा गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों से स्वतः जल निष्कासित होने वाला स्रोत प्राप्त हुआ और ये जल बिना किसी बाह्य ऊर्जा के 24 घंटे निष्कासित होते रहते हैं। ऐसे जल वहीं प्राप्त होते हैं जहां भूगर्भ में जल की मात्रा अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जल नीचे की तरफ ढल जाते हैं और द्रवस्थिक दबाव के कारण ये जल बाहर की ओर स्वतः निष्कासित होते रहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने इस व्यर्थ होते हुए जल का सदुपयोग करके अपनी खेती को इस इलाके में उन्नत बना लिया। इसमें उन्हें रामकृष्ण मिशन का पूरा सहयोग भी मिला है। यहाँ के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर यहाँ जल कुंड का निर्माण भी किया गया। इसमें जल संचयन कर उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर केवल पाइप के सहारे तिरल कोचा के खेतों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ के किसान इस जल से सिंचाई करके न सिर्फ अपनी खेती को उन्नत बना रहे हैं बल्कि इससे आमदनी में वृद्धि करके अपना जीवन स्तर भी ऊंचा उठा रहे हैं। ये काफ़ी आप जानते हैं, जैसे किसान लोग सब जानते हैं कि झारखंड पूरा पठारी प्रदेश है और यहाँ का पानी का स्रोत हमेशा जो है पहाड़ों से होते हुए आता है। पानी की समस्या झारखंड में सबसे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ये एक बार हम लोग इस गांव में विजिट किए और यहाँ पर देखा गया कि ये पानी जो है पहाड़ से यहाँ पर आ रहा है और ये व्यर्थ चला जा रहा है। गांव के लोग उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक साइंटिफिक वे में इस पानी को पहले प्लानिंग किया गया कैसे इसको रोका जाए। तो उसके लिए देख रहे हैं जैसे कि एक रिजर्वायर, ये टैंक जो है, इस रिजर्वायर टैंक में पहले इस पानी को रोका गया। इसके बाद पाइपलाइन से बिना कोई एनर्जी रिसोर्सेज, बिना कोई एनर्जी का, सिर्फ पाइपलाइन से ग्रेविटी के माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से गांव काफ़ी गहराई में, वैली मतलब लगभग 100-150 मीटर नीचे है। तो इस पानी को सीधा पाइपलाइन, डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, जो यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस बोलते हैं वो लगभग 1 किलोमीटर। तो इस पाइपलाइन के माध्यम से सीधा इस पानी को जमा करके और ये ग्रेविटी के माध्यम से जो है पानी सीधा गांव में पहुंच गया और वहाँ पर स्टोरेज टैंक बनाकर उस पानी को वहाँ पर स्टोर किया गया और फिर जहाँ पर पानी को ले जाने की ज़रूरत है किसान के फार्मर्स फील्ड में, वो पानी वहाँ से आउटलेट के माध्यम से, आउटलेट पाइप के द्वारा वो पानी किसान के विभिन्न प्लॉट में जा रहा है। यहाँ के किसान बताते हैं कि ये जल स्रोत इनके दादा परदादा के समय से ही यहाँ मौजूद हैं, परंतु इसका उपयोग ये लोग खेती में नहीं कर पा रहे थे। फिर यहाँ के गांव वालों ने बैठक करके इस जल के उपयोग का मन बनाया और रामकृष्ण मिशन के वैज्ञानिकों की मदद से जलकुंड का निर्माण किया। इस जलकुंड में जल संचयन करके ये लोग इसका उपयोग खेती करने में लगे हैं। सर, इसमें जो हम लोग का पहले आजा दादा से ये पानी यहाँ पर पानी निकलता था, जरका स्रोत, नीचे से जरका उसको बोलते हैं, नीचे मतलब नेचुरल स्रोत, वही पहले हम लोग आजा दादा परदादा से निकलते आता था। फिर हम लोग बाद में सोचे कि इसको अगर हम लोग कुछ
जैसे एक डोभा टाइप के बना के और इस पानी को स्टॉक करके अगर हम लोग खेती में, अगर खेती के युग में ले जाके और इसका सिंचाई युग में अगर पटाई करें और खेती करें तो बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए हम लोग सब कोई निर्णय किए बैठ के गांव पे एक बैठक रख के, उसके बाद फिर हम लोग रामकृष्ण मिशन, RK मिशन जो है मोराबादी रांची, उसे हम लोग संपर्क किए कि सर हम लोग एक ऐसा जल स्रोत है जो कि वहाँ पर हम लोग का सालों भर पानी निकलते रहता है और उसमें गर्मा धान होती है और बाद बाकी खेती नहीं होती है। अगर उसको स्टॉपेज करके अगर हम लोग गांव स्तर पर लाया जाए तो उसमें हम लोग उस पानी से हम लोग बहुत ही खेती अच्छा कर सकते हैं। पहले इस पानी का पूरा उपयोग खेती में नहीं हो पाता था। ये लोग इससे थोड़ी बहुत खेती किया करते थे या फिर इस जल का इस्तेमाल पीने के लिए किया करते थे। पहले सर ये पानी जो है ना, बस यही करीब 1 एकड़ आसपास में खेती होती थी। उसके बाद अलावा और कुछ नहीं, बस उसके बाद वही पीता था पानी चरवाइया, चराने वाला, गरू चराने वाला, और बस थोड़ा बहुत धुआं मंजा। अभी इस प्रणाली के बन जाने से गांव में खेती का रकबा बढ़ा है। अभी इस जल स्रोत का लाभ लगभग 18 परिवार के लोग उठा रहे हैं और इससे लगभग 10 एकड़ तक की खेतों की सिंचाई भी जारी है। अभी हम लोग का वहाँ कम से कम हम लोग 18 परिवार को फायदा हो रहा है और 18 परिवार में से करीब हम लोग का ये पानी से हम लोग का सिंचाई हो रहा है अभी कम से कम 10 एकड़। हाँ। पहले जब ये जलधारा तिरलाकोचा गांव तक नहीं पहुंची थी तब गांव के लोगों को सिंचाई करने में अत्यधिक पैसे खर्च करने पड़ते थे। सिंचाई के लिए उन्हें पंप के सहारे की जरूरत पड़ती थी जिसमें ईंधन का खर्च बहुत हो जाता था, परंतु अब उन्हें सिंचाई के लिए किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ती। ये जल बिना किसी ऊर्जा के केवल पाइप के सहारे उनके खेतों तक पहुंच जाता है। हाँ सर, बचत हो रहा है अभी, क्योंकि हम लोग का सिंचाई करने में हम लोग का बहुत ही खर्च लगती थी। केरोसिन वगैरह में लेते थे तो 40 रुपया 50 रुपया पर लीटर लेके हम लोग खेती करते थे। अब वो चीज़ अभी बहुत ही कम, जहाँ पर भी पानी नहीं जाती है वहाँ पर वो काम अभी होती है, नहीं तो इसी पानी से हम लोग का। इस प्रणाली की देखरेख और मरम्मत के लिए गांव वालों ने एक समिति भी बना रखी है। समिति सिंचाई के बदले 10 रुपए का शुल्क लेती है और उन पैसों को इस प्रणाली की मरम्मत आदि में खर्च करती है। ये जो है ना, ये बना है, इसमें हम लोग सिस्टम रखे हैं। एक दिन में 3 आदमी पटाता है, उसमें हम लोग तीनों आदमी से एक दिन पटाया जाता है। उसमें एक आदमी का 10 रुपया शुल्क लगता है इस पानी का, और इस पानी से जो नहीं 10 रुपया पटाने का शुल्क है इसमें। और अगर इसी वक्त अगर कहीं पाइप वगैरह छोटा मोटा अगर कुछ क्या बोलते हैं खरोच इथी होता है, मतलब जैसे कहीं जगह टूट फूट जाता है, तो जो पैसा जो हम लोग जमा करते हैं उस पैसा को हम लोग निकाल के फिर इसको मरम्मत करने लगाते हैं उस पैसा को। इस प्रणाली को लगाते वक्त वैज्ञानिक विधि का भी विशेष ख्याल रखा गया है। 1 किलोमीटर तक बिछे पाइप में जगह जगह एयर वॉल्व भी लगाए गए हैं ताकि हवा के दबाव से पानी का प्रवाह न रुक पाए। जैसा कि ये देख रहे हैं, ऊपर से जो पानी पाइपलाइन से आ रहा था, एक उसका कंपोनेंट है। बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी पानी हवा जो है पाइपलाइन में आ जाने से कभी कभी पानी का रुक जाता है। तो ये वाल्व है, एयर रिलीज वाल्व इसको बोलते हैं। कहीं भी अगर पाइपलाइन में हवा प्रवेश कर गया तो एयर को निकालने का एक एयर रिलीज वाल्व है। अभी देख रहे हैं कि जैसा इसमें पानी नीचे का जो एक उसमें आउटलेट था, वहाँ पर जो वाल्व था उसको बंद कर दिया गया था, तो देख रहे हैं कि पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। अब इस वाल्व से अगर हम लोग ये पानी देख रहे हैं खेतों में जा रहा है, लेकिन इसके माध्यम से जो पाइपलाइन में हवा है
उसको हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ने से निकालने का काम करता है। इसको एयर रिलीज वाल्व बोलते हैं। इसका ये कंपोनेंट पाइपलाइन में ये डिफरेंट पॉइंट्स में लगाया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य है हवा को निकालने का। यहाँ के किसान सोमरा बेदिया बताते हैं कि जब से ये प्रणाली गांव में आई तब से उन्हें उनकी खेती में बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। उचित मात्रा में जल मिलने से उनकी सिंचाई संबंधी समस्या भी दूर हो गई है और उनकी खेती अब अच्छी हो गई है। पहले उनकी खेती ऐसी नहीं हो पाती थी जो कि अब हो रही है। इस पानी को हम लोग उतार के जो सिंचाई कर रहे हैं अभी काफ़ी फायदा हो रहा है और सोच रहे हैं कि अगर अच्छा से अच्छा अगर और 1-2 टैंक ऐसा बन जाए तो हम लोग और जो कोना कोची में बचल है ज़मीन परती उसको अच्छी तरह से और ये खेती में सुधार करेंगे। इसी तरह तिरलाकोचा के शालिग्राम बेदिया बताते हैं कि जगह जगह पे टैंक बनने की वजह से आसपास के कुएं तथा अन्य जल स्रोतों में जल का स्तर भी बढ़ा है। पहले तो इसमें बहुत नीचे पानी था, बाद में यहाँ स्टॉपेज बना और कुआं, तो इसमें कुआं का भी जल स्रोत काफ़ी ऊपर आ गया है और पानी काफ़ी यहाँ है अभी 10-12 फीट। जब से यहाँ किसानों को पर्याप्त जल मिल रहा है तब से इनके खेतों में सिंचाई अच्छी हो रही है और सालों भर खेती संभव हो पा रही है। इतना ही नहीं, चूंकि इस पानी के उपयोग में इन्हें पंप आदि की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें पैसों की भी बचत हो रही है। इसमें तो ये पानी तिरलाकोचा को किसान को मिल रहा है, इसमें खेती काज करने में बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें पहले एक ग्रेविटी नहीं बना था, उसमें खेती बहुत कम मात्रा में हो रही थी और कुछ किसान ही पंप सेट वगैरह से खेती करते थे। उसमें किरोसिन तेल काफ़ी महंगा होती है, उसे खेती अधिक नहीं कर पाते थे। जब से ये ग्रेविटी बना तब से यहाँ का किसान बहुत कुछ लाभान्वित हो रहे हैं और अधिक मात्रा में खेती कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे इनकी आमदनी बढ़ी है और पैसों की बचत भी होने लगी है और इसकी वजह से ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहे हैं। इसमें किसान को पहले की अपेक्षा भी 20-25 हज़ार कमाई हो रहा है और इसमें कुछ बचत भी हो रहा है और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में भी सुधार हो रहा है इसमें। इस तरह से यहाँ के किसान जो पहले सिर्फ वर्षा आश्रित खेती करते थे, इस प्रणाली का लाभ लेते हुए आज अब सालों भर अपने खेतों में विभिन्न तरह की सब्जियां उगा रहे हैं और उससे वे अब तिलहनी तथा दलहनी फसलें भी अपने खेतों में लगा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी खेती का रकबा बढ़ा है बल्कि इनकी आमदनी भी सुदृढ़ हुई है। जैसा कि इस गांव में ये जो तिरलाकोचा गांव है, यहाँ पर परिवार 18 की संख्या में है। पहले बहुत सीमित क्षेत्र में खेती होती थी, मोनोक्रॉपिंग जैसा झारखंड में है, बरसात पर आश्रित खेती होती है, तो इन लोग इसका पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब जो है ये पानी जब पहुंच गया तो ये सिर्फ धान की खेती नहीं, उसके साथ साथ सब्जी की खेती यहाँ प्रचुर मात्रा में हो रही है। न केवल सब्जी, इसके अलावा दलहनी तिलहनी फसल की भी खेती हो रही है, जैसे चना है, सरसों है, मटर है और जितने वेजिटेबल कल्टीवेशन इनका एरिया जो है वो काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी आमदनी इनकी हो रही है। और ज़रूरत है इस तरह के जितना भी रिसोर्सेज हैं पानी का झारखंड में, न सिर्फ इस गांव में और भी जो गांव हैं, हम लोग ने इस तरह का जो करीब करीब 7 से 8 जगहों में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर ग्रेविटी इरिगेशन और गांव में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ गया है और वो सिर्फ एक साल में एक ही फसल नहीं, सब्जी के अलावा और भी फसलों की खेती कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। प्रकृति में वास्तव में समृद्धि का खजाना छिपा है। ये और बात है कि ये खजाने सभी को नहीं मिल पाते। तिरलाकोचा गांव बेहद ही सौभाग्यशाली है कि वहां इस तरह का जल स्रोत ग्रामीणों को प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, यह जल स्रोत स्वप्रवाहित है, इसलिए यहाँ सोने पे सुहागा यहाँ के किसानों के लिए हो गया है। बिना किसी पंपिंग मशीन के किसानों के खेतों तक पानी बिना रुकावट के पहुंच जा रहा है।
इस तरह सालों भर किसानों को मुफ्त और सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली मिल गई है और यही कारण है कि उनके खेत भी हरियाली से हरे भरे हो गए हैं। आज पूरा गांव खुशहाल है और समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। अच्छी थी ना? तो अब फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।